एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ आज अपने ससुराल फिर। तो यहाँ पे मामा के यहाँ आई थी, घर पे अपने 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 गाँव आई थी, तो वहाँ से आज जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई और आज मेरी भतीजी का कल बर्थडे है, मतलब आज की रात में 12 बजे पैदा हुई थी, तो उसका बर्थडे हम लोग जा रहे थे। तो भाभी ने बोला आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से रेडी हो गए हैं यहाँ पे। अब उसका केक कट करके उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। अभी टाइम 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक मैं निकल जाऊँगी। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोग दिखाऊँगी कि बर्थडे हम लोग गांव में कैसे सेलिब्रेट किए हैं। बस सिंपल करेंगे, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, बस सिंपल ही करेंगे। तो चलिए ठीक है वीडियो में बने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, तो भाभी थी और मैं और बेटी, और बहुत ज़्यादा रो रही थी ये, बिल्कुल बैठ नहीं रही थी, किसी तरह हम लोग बहका रहे थे इसको। लेकिन देखिए उसका इधर मम्मी है मेरी कैंडल जला रही थी और बहुत परेशान करती, न सही से फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवा रही थी। देखिए कितना चिल्ला रही है, उसको हम लोग पकड़ कितना मतलब बहका रहे थे, लेकिन मान नहीं रही थी। मम्मी टीका कर रही थी। यहाँ पे देखिए वो फिर थोड़ा सा छूट पाई तो हाथ से मार दी, पूरा हाथ से ही पकड़ के खींच ली। तो वही सब लोग हंस रहे थे कि इसी चक्कर में इतना देर परेशान थे, वो खुद ही अपने आप हाथ से ही कट कर ली। तो कैप लगाने पर इतना ज़्यादा मतलब और ज़्यादा परेशानी कर रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो निकाल निकाल कर फेंक दे रही थी। तो हम लोग बोले चलो ठीक है हटा लेते हैं, रहने दो, बच्चा है, क्योंकि बच्चे वैसे परेशान करते ही हैं। और यहाँ पे बच्चे भतीजा भी था, बेटी भी देख रही थी उसी को केक के चक्कर में। तो यहाँ हम लोग खड़े थे, दीदी थी, मम्मी, मैं, भाभी, सब लोग, मतलब इधर देवर भी मेरे आ गए थे लेने मुझे। यहाँ साइड में वो भी खड़े हैं, सब लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग खिला रहे थे, लेकिन वो लगा रहे थे, लेकिन नहीं। तो भतीजी बहुत परेशान हो गई थी, रो रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग कभी देखी नहीं। यहाँ पे देवर भी आ गए, दीदी का पैर छू रहा था। और क्योंकि ज़्यादा अकेली हमेशा रही है, तो ज़्यादा लोगों को देख के परेशान हो रही थी। अभी 1 साल की हुई है, तो छोटे बच्चों में ही दिक्कत होती है, जब अकेले रह जाते हैं, ज़्यादा लोग देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही हम लोग ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, कट करवा देते, हो गया। तो यहाँ पे निकल गया था, टाइम हो गया था, हम निकल गए थे घर से। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रोना आ रहा था थोड़ा अजीब सा, काफ़ी दिन बाद मतलब मिले थे सब लोग, छूटते हैं तो ऐसे सब कुछ पुरानी यादें देख के मतलब याद करके तो अजीब सा लगता है। पहले ऐसे होता था घर में, इतनी मतलब इतने लोग रहते थे कि देख कितना मतलब वो होता था। अब ऐसा टाइम आ गया कि ज़्यादा कोई घर पे रहता ही नहीं, सब बाहर बाहर निकल गए हैं। और मेरी बड़ी मम्मी थी, वो भी पहले हम लोग आते आते थे, बड़ी खुश होती थी। अब वो भी हो गया 6-7 साल 8 साल हो गया उनको, एक्सपायर हो गई, उनको कैंसर हो गया था। उनको भी देख के मतलब सोच के उनके बारे में भी काफ़ी रोना आ रहा था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तभी मुझे अजीब सा लग रहा कि एक होता है ना जब फैमिली, क्योंकि उनके साथ मैं ज़्यादा रहती थी। मम्मी मेरी दिल्ली मतलब दिल्ली चली आती थी, पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवा वो कराना, तो बड़ी मम्मी के पास ही मैं रहती थी। तो वो सब देख के समझो एक माँ की तरह रहती थी। वो सब याद करके थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था सबको देख के कि ये देखो एक समय था यहीं पे सब कुछ, मतलब सब कुछ, मैं 12th तक यहीं गांव में ही पढ़ी हूँ। लगता था तो देखो यहाँ पे मेरा बचपना सब कुछ बीता है। आज ऐसा हो गया कि इतना दिन भी आना होता है। तो यही है लाइफ, कब कहाँ कैसे हो जाता है समझ नहीं आता है। ज़िंदगी में किसी का भरोसा नहीं, कब कौन रहेगा कब नहीं रहेगा, पर चीज़ें याद हमेशा रहती हैं। कोई चीज़ किसके साथ कैसे समय बीता कैसे नहीं, वो चीज़ें याद करके तो थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं यहाँ पे रास्ते में भी मैं मतलब याद कर कर के मुझे रोना आ रहा था। पर और फिर मैं रास्ते में आ गई हूँ, आप हाईवे पे आ गई थी। और यहाँ पे बेटी मेरी सो गई, मैंने सीट पे साइड में लेटा दिया था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी, तो मेरा फेस ही अजीब सा हो गया था रोने के बाद। और वहाँ पे कैसे था, यहाँ पे कैसे हो गया, क्या करें, कोई नहीं, लाइफ है, ये सब होता रहता है। तो अब काफ़ी नज़दीक आ गए अपने घर का, पहुँचने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था तो स्लो हो गए थे। और बाहर सामने मतलब
एक जगह नहीं याद आ रहा कौन सी जगह थे, तो मैं वहाँ पे पहुँचनी हूँ। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब